चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत जी भगवान ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। भगवान ऋषभदेव ने संकल्प मात्र से भरत जी को पृथ्वी की रक्षा करने की सामर्थ्य प्रदान कर राजा के पद पर आसीन किया था। भरत जी का विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। पंचजनी और भरत जी के 5 पुत्र हुए, जो सभी भरत जी के समान ही थे। जिस भूभाग का नाम पहले अजनाभवर्ष था, वह भरत जी के नाम पर भारतवर्ष कहलाया। भरत जी जब राजा बने तब उनके नाम से ही इस देश का नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ। महाराज भरत स्वभाव से ही भगवत भजन परायण, नीति ज्ञान संपन्न और अपने पितामहों की भांति राज्य संचालन में निपुण थे। उन्होंने बड़े वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन किया और अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया। जब वे भगवान के लिए यज्ञ करते थे तो भाव में इस प्रकार तन्मय हो जाते कि उनके ध्यान में भगवान हर समय उपस्थित रहते। ऐसा प्रतीत होता जैसे भगवान उनके सामने ही विराजमान हैं। उनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। 1 करोड़ वर्ष तक स्वस्थ रहकर उन्होंने राज्य किया। फिर उनके मन में राज्य के प्रति वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे केवल भगवान का भजन करना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों को यथायोग्य राज्य और संपत्ति देकर राजमहल से निकलकर पुलहाश्रम में भजन करने का दृढ़ निश्चय किया। वहां गंडकी नदी बहती है, जिसमें शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। वह एक अत्यंत पवित्र नदी है। वहां पुलहाश्रम में अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। भरत जी वहीं एकांत में रहने लगे और जंगली पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल, कंद और मूल फल आदि से भगवान की आराधना करने लगे। अब तो भजन में उन्हें इतना आनंद प्राप्त होने लगा कि उन्हें यह भी स्मरण नहीं रहा कि वे कभी राजा थे। उनके हृदय में एकमात्र भगवान की सेवा की लगन रह गई थी। वे रोमांचित हो जाते, आंखों से अश्रु बहते और हृदय प्रेम से द्रवित हो उठता। उनका शरीर पुलकित हो उठता, गला रुंध जाता, आंखों में आंसू भर आते। भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए वे आनंद में लीन हो जाते। वे त्रिकाल स्नान करते, प्रातः, दोपहर और संध्या तीनों समय। गंडकी नदी में स्नान करते समय वे शरीर पर कृष्णमृग चर्म धारण करते। वे 3 मुहूर्त तक जल में खड़े होकर जप करते, जिससे साधना में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता। एक दिन वे नदी में स्नान कर रहे थे और 3 मुहूर्त तक जल में खड़े होकर जप कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती हरिणी प्यास से व्याकुल होकर जल पीने आई। तभी एक भीषण सिंह की गर्जना सुनाई दी। डर के मारे वह हरिणी उछलकर छलांग लगाने लगी, जिससे उसका गर्भ नदी की धारा में गिर गया और वह स्वयं भी मर गई। भरत जी ने यह सब देखा और तुरंत अपने मंत्र जप को छोड़कर उस मृग शावक को अपनी गोद में उठा लिया और अपनी कुटिया में ले आए। शावक छोटा और कोमल था। उसे देखकर उन्हें अत्यंत वात्सल्य और स्नेह अनुभव हुआ। अब धीरे धीरे उनका मन उसी मृग शावक में रमने लगा। वे उसे गोदी में रखकर, सीने से लगाकर चूमते और दुलार करते। हरिण के शावक के लिए हरी घास लाते।